दोस्तों हाल ही में 1 महीने पहले ट्राई का सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जियो हो या फिर एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर बीएसएनएल हो, सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर ट्राई के तरफ से यानी टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है उनका एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। और सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये कहा गया कि आप जो रिचार्ज प्लान दे रहे हो उसका पूरा हमें डेटा चाहिए कि आपका क्या क्या कौन कौन सा रिचार्ज प्लान है। और साथ ही साथ सभी कंपनियों को ये निर्देश दिया गया कि 1 महीने का आपके पास समय है और इस 1 महीने के अंदर आप रिचार्ज प्लान में बदलाव करिए और जनता को बेनिफिट होना चाहिए। अब ये रिचार्ज प्लान में बदलाव करने को क्या कहा गया था, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया था कि आपका जो रिचार्ज प्लान है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जनता का नुकसान हो रहा है, आप जनता से ज़्यादा पैसे ले रहे हो और उस बात के भी आप पैसे ले रहे हो जो चीज़ जनता को नहीं चाहिए, फिर भी आप उनको ज़बरदस्ती दे रहे हो और उनका पैसा आप उनसे ले रहे हो। अब ये ज़बरदस्ती देने वाला बात क्यों उठाई गई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांव में जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके पास स्मार्टफोन बड़ा वाला तो नहीं होता है, उनके पास सेलफोन होता है छोटा सा, उनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं होता है, उनके मोबाइल में नेट चलता ही नहीं है, तो वो नेट लेकर के करेंगे क्या। लेकिन फिर भी रिचार्ज प्लान जो है जितने भी कंपनी है सभी के रिचार्ज प्लान में आपने देखा होगा कि एक इंटरनेट जो है डेटा ज़रूर से दिया जाता है। 299 का रिचार्ज, 249 का रिचार्ज, अलग अलग रिचार्ज प्लान रहते थे और डेटा सभी में रहता था। तो सरकार ने ये कहा कि भाई साहब आप ये बताइए कि जब उन लोगों को जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास सेल फोन है, छोटा सा बटन वाला कीपैड फ़ोन, उनको नेट चलाना ही नहीं है, उनके मोबाइल में नेट चलता ही नहीं है, तो आप जो नेट उनको दे रहे हो तो उस नेट का वो कहाँ यूज कर रहे हैं, तो उनका भी आप पैसा ले रहे हो और इस तरीके से आप हज़ारों करोड़ अभी तक ले चुके हो। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बदलना होगा। जिन व्यक्ति को सिर्फ कॉलिंग चाहिए, उनको सिर्फ बात करना है, 28 दिन हो या फिर 30 दिन हो, तो उनसे आप सिर्फ कॉलिंग का पैसा चार्ज करो। कुछ ऐसा रिचार्ज प्लान आप लॉन्च करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग आप प्रोवाइड करो। जिनको डेटा चाहिए उनको डेटा के लिए अलग से आप प्लान बनाओ, इसके बाद जिनको कॉलिंग और डेटा दोनों चाहिए उसका अलग से प्लान बनाओ। तो इससे क्या होता कि जनता को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता, रिचार्ज प्लान सस्ते होते। और एक कारण और था, इसीलिए भी ट्राई ने यहाँ पर एक्शन लिया था सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। एक चीज़ और क्या था कि हम और आप लोग अक्सर एक ही स्मार्टफोन में 2 सिम यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा एक ही सिम चलाते हैं, एक ही सिम में हम बात करते हैं, एक ही सिम से हम इंटरनेट डेटा चलाते हैं और दूसरे सिम जो हैं वो हमें ज़िंदा रखने के लिए, चालू रखने के लिए उसमें रिचार्ज कराना पड़ता था। और रिचार्ज भी आप जानते हैं कितना महंगा रिचार्ज है, 200 रुपये, 249, 299, 400, 500, इतने बड़े बड़े रिचार्ज हैं। तो अब दूसरा सिम तो हमें ज़िंदा रखना है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे हो सकता है आपका जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा सिम है वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, आपने बैंक अकाउंट में दे रखा हो, या फिर बहुत से कारण हो सकते हैं जिस वजह से आप उस दूसरे सिम को भी जिंदा रखना चाहते हैं। तो आपको ये मजबूरी के कारण दोनों सिम में रिचार्ज कराना पड़ता था, जबकि आप जो एक दूसरे सिम को जिंदा रखने के लिए आप जो रिचार्ज करा रहे हो सिर्फ उसमें सिर्फ आप इसीलिए करा रहे हो रिचार्ज कि वो सिम आपका बंद ना हो, क्योंकि वो सिम आपका काम का है, लेकिन आप काम दूसरे सिम से ले रहे हो। तो एक ये भी कारण था जिसके वजह से ट्राई यहाँ पर सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर ये निर्देश जारी किया था कि आप 1 महीने के अंदर अपना जो रिचार्ज प्लान है उसमें बदलाव करिए और इसके बाद सभी जनता को अलग अलग रिचार्ज प्लान प्रोवाइड करिए। जिनको कॉलिंग के लिए चाहिए उनको सिर्फ कॉलिंग दीजिए, जिनको एसएमएस चाहिए सिर्फ उनको एसएमएस प्लान दीजिए अलग से, और जिनको कॉलिंग डेटा एसएमएस तीनों चाहिए उनको तीनों प्लान आप दीजिए। तो इस तरीके से हमें नया रिचार्ज प्लान लॉन्च करके आप मेरे पास डेटा ट्रांसफ़र करिए, तब हम जाके विचार करेंगे कि आगे आपने जो अभी रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है वो सही किया है, जनता के लिए सही है या फिर नहीं। हम जनता से फीडबैक लेंगे, उसके बाद आपको हम आगे कुछ बता सकते हैं। तो 1 महीने का समय होने के बाद फाइनली सभी टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल उन्होंने अपना नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया।
लेकिन दोस्तों क्या बढ़िया तरीके से ट्राई को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया है इन जियो या फिर एयरटेल या फिर वीआई या फिर बीएसएनएल, इस सभी टेलीकॉम कंपनियों के तरफ से ट्राई को बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया और साथ ही जनता को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए सारे कंपनी अलग अलग हैं, लेकिन एक महीने बाद जब इन सभी कंपनी ने प्लान लॉन्च किया ना, तो मतलब आप देखोगे सभी का प्लान तो आपको लगेगा कि भाई साहब किसी कमरे में बैठ के ये सभी कंपनी ने कुछ विचार कर लिया है और सभी का प्लान एक जैसा ही आपको लगेगा। और 20 रुपये मात्र सस्ता कर दिए और उसमें से इंटरनेट डेटा ही गायब कर दिए, एकदम से मतलब सफा चट ही कर दिए 20 रुपये सस्ता करके। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जनता को ये लग रहा था कि अभी जो ये नया एक्शन हुआ है इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सभी जनता, सभी जो है सिम यूजर वो आस लगाए बैठे थे कि अब जो हम 2 सिम यूज़ करते हैं एक स्मार्टफोन में, दूसरे सिम को जिंदा रखने के लिए सिर्फ यूज़ करते थे, उसमें यहाँ पर सिर्फ हमें शायद हो सके 50 रुपये रिचार्ज मात्र कराना पड़े सिम जिंदा रखने के लिए, या फिर और भी सस्ता हो सकता है। तो उन सभी का जो है पानी फिर गया है उनके आस पे। तो हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है और वो नया प्लान कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं कंपनी के तरफ से इस एक्शन के बाद। और मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है दोस्तों 20 रुपये वाले प्लान का। लोग जानना चाहते हैं कि ये जो 20 रुपये वाले प्लान जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, लोग वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बना करके बता रहे हैं कि आप अगर अपने सिम में मात्र 20 रुपये का रिचार्ज कराते हो तो आपका सिम 120 दिनों तक कंपनी ना तो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, आपका सिम बंद नहीं कर सकती है। हाँ, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, ओटीपी वगैरह आना, एसएमएस वगैरह आना, वो सब बंद हो जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे, लेकिन आपका सिम जिंदा रहेगा 120 दिनों तक, बंद नहीं करेगा अगर आपके सिम में 20 रुपये का बैलेंस है, रिचार्ज है। तो ये यहाँ पर नियम है दोस्तों, ये सभी कंपनियों के ऊपर नियम लागू होता है। अगर आपका जियो का सिम हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन, बीएसएनएल, कोई भी सिम हो, अगर 20 रुपये आपके सिम में बैलेंस है तो 120 दिनों तक जो आपका सिम है वो बंद नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि हमारे सिम में अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाते थे तो कुछ दिन का मोहलत मिलता था हम लोगों को, उतना दिन का लगभग 10 से 15 दिन का मैक्सिमम मोहलत मिलता था। अगर उतना दिन हम रिचार्ज नहीं कराते हैं तो हमारा सिम बंद कर दिया जाता था और वो नंबर किसी और के नाम पे इशू कर दिया जाता था। लेकिन अब ये जो नया आदेश ट्राई की तरफ से आया है, इसके बाद से थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हुआ है, नो डाउट। इसमें ये हुआ है कि आपका जो सिम है वो बिना रिचार्ज के भी 90 दिन तक आप कोई रिचार्ज ना करो, जैसे कि आपने आज रिचार्ज कराया, आपका रिचार्ज प्लान ख़त्म हो गया, आप अगली बार उसके बाद 90 दिन तक, जब आपका रिचार्ज प्लान खत्म हुआ है ना, उससे 90 दिन तक आगे आप अगर रिचार्ज नहीं भी कराते हो फिर भी आपका सिम बंद नहीं होगा, आपका सिम एक्टिवेट रहेगा। और 90 दिन के बाद अगर आपके सिम में 20 रुपये का रिचार्ज है, बैलेंस है, तो और यहाँ पर 30 दिन जो है वो और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी टोटल 120 दिन का आपका बेनिफिट मिलेगा आपको, यहाँ पर आपका सिम जिंदा रहेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि कुछ यहाँ पर मोहलत दिया गया है लोगों को कि आपका सिम बंद नहीं होगा 90 दिनों तक, और 20 रुपये रहने पे 30 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो नया रिचार्ज प्लान है ना, वो लोग समझ रहे थे कि सस्ता होगा, लेकिन बहुत ही महंगा प्लान है। आइए आपको हम सीधे रिचार्ज प्लान के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सभी कंपनियों के तरफ से जो रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है वो किया गया है 1958 रुपये के बड़े प्राइस पॉइंट पे एक रिचार्ज प्लान बनाया गया है दोस्तों। वो 1 साल के वैलिडिटी के साथ जियो में बनाया गया है ये प्लान, और सिमिलर प्लान है दोस्तों, बस 1-2 रुपये का फ़र्क है एयरटेल में। एयरटेल में भी आपको 1 साल के लिए कितने ही रुपए का लगभग प्लान मिलेगा वो आप ऑफिशियल साइट पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उतना डिटेल में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आप अलग अलग जियो के साइट पे, एयरटेल पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्लान जो नया आया है वो अपडेट ऑलरेडी सभी साइट्स के ऊपर कर दिया गया है। तो इस तरीके से 1958-59 रुपये का एक प्लान है। इसके बाद एयरटेल में भी कुछ ऐसा ही प्लान निकाला गया है 1 साल वैलिडिटी वाला। इसके बाद 84 दिन के वैलिडिटी वाला निकाला गया है 469 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। इसमें आपको कॉलिंग तो मिलेगा लेकिन डेटा नहीं मिलेगा। अगर डेटा चाहिए तो 489 रुपये का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ 5 या 6 GB के आसपास आपको डेटा भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लान निकाला गया है ना, आप पहले वाले प्लान में और अभी नया प्लान में आप कंपेयर करके देखिएगा, खुद से ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद चेकआउट करिएगा। तो दोनों ही प्लान में आप पहले का प्लान और अभी का नया प्लान में आप कंपेयर करके देखेंगे तो एक क्या होता है ना कि बच्चे को एक चॉकलेट देके नहीं ठग लिया जाता है,
इसी तरीके से जनता को ठग लिया गया है इन सभी टेलीकॉम कंपनियों के तरफ से, और कहीं ना कहीं ट्राई को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सभी कंपनियां जो है एकजुट होकर के बैठ के किसी कमरे में अपना अच्छे से प्लान बनाया है कि किस तरीके से यहाँ पर सतर्की से हमारे गांव में भाषा है कि निकला जाए, तेजी से मार के निकला जाए, तो उस तरीके से यहाँ पर निकलने का काम किया गया है। तो जनता को और ट्राई को बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन ट्राई को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि आप सिर्फ डाटा का 10 रुपये में डाटा आप तो नहीं दे रहे थे। जो आप अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान लॉन्च किए हो उसमें आप कहाँ कुछ कम किए हो। आप जनता से तो उतना ही रुपए फिर से ले रहे हो, 10 रुपये 15 रुपये आपने टॉफ़ी धरा दिया कि ये भाई मैंने कम कर दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको फिर से यहाँ पर इस चीज़ पे विचार करना होगा। और ट्राई को भी एक बार फिर से इन सभी कंपनियों को कुछ चेतावनी देना चाहिए कि आप सिर्फ कॉलिंग का लो, अलग अलग प्लान बनाओ कि अगर हमें 20 दिन का कॉल करने का चाहिए ना, तो हम 20 दिन का ही पैसा दें। हमको 10 दिन का चाहिए कॉलिंग का सिर्फ, हमें कोई SMS कोई डेटा वगैरह नहीं चाहिए, तो हमको उतना ही रुपये का अलग अलग प्लान दीजिए ना भाई, हम उससे रिचार्ज करा लेंगे। तो इस तरीके से, और कुछ 10 रुपये 20 रुपये 15 रुपये इस तरीके से कुछ रिचार्ज प्लान भी होना चाहिए कि लोगों के पास पैसा नहीं रहे। सभी लोग अमीर नहीं है, गरीब लोगों के पास जब पैसा ना हो तो वो 15 रुपये वाले रिचार्ज मार के भी अपना सिम तो जिंदा रख सके। कोई जो बूढ़े व्यक्ति गांव में रहते हैं वो कहीं प्रदेश में रहने वाले अपने बेटे से तो बात कर सके आखिरकार। तो कुछ ऐसा यहाँ पर प्लान होना चाहिए सभी टेलीकॉम कंपनियों के पास, मेरा ये थॉट है। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा नया रिचार्ज प्लान, तो अपनी राय जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।